बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे एक ख़बर ज़ेरे गर्दिश रही और उसका ज़िक्र हर किसी ने किया। शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने वो वीडियो ना देखी हो। एक वीडियो जो वायरल हुई है और उस वायरल वीडियो पे कोई ऐसा शख्स हो शायद ही जिसने अफ़सोस का इज़हार किया हो, क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो आई एकदम से मंज़र आम पर और उसमें जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए, तो यकीनन एक अफ़सोसनाक बात थी जिस तरह से उस खबर में बताया गया या दिखाया गया। वो खबर थी जमशेद दस्ती साहब की, और जमशेद दस्ती साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में आ चुके थे। तो उनकी एक मेरी नज़र से उनकी वीडियो गुज़री और जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे घर पर जो है सीटीडी एहलकारों ने और कुछ वीगो वालों ने और मेरे घर पे हमला किया रात को जो है, और मेरे घर पे जो है मेरी वाइफ़ को बरहना किया और मेरा 10 माह का बच्चा रोता रहा, उसका भी ख़्याल नहीं किया। और बहुत सारी बातें की उन्होंने, लेकिन उनकी जो नोट की जाने वाली बात थी वो थी हमारे जो है इलेक्शन में कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो गए हैं। अब अगर हम बात करें कि एक तरफ अगर किसी के भी घर पे अगर इस तरह का वाक़या होता है, तो जिस तरह उनके हवास दिखाई दिए, जिस तरह वो रो रहे थे और जिस तरह वो कह रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कागज़ात नामज़दगी की बात करनी चाहिए थी। आप बताते कि भाई ठीक है, आपके साथ ज़्यादती हुई, सीटीडी के लोग आए, वीगो डाले वाले आए, और वो कौन से वीगो डाले वाले थे जो आपको छोड़ के चले गए, आपको लेकर नहीं गए। खुद जमशेद दस्ती साहब के खिलाफ मुज़फ़्फ़रगढ़ में जो है मंशियात फ़रोशी के केसेस हैं और इनके खिलाफ मुतअद्दिद एफ़आईआर्स हैं। इनकी ख़वातीन के खिलाफ भी जो है वहाँ एफ़आईआर्स मौजूद हैं जो मंशियात फ़रोशी की हैं। जमशेद दस्ती जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा था, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी। लेकिन बहरहाल जब इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, इनके खिलाफ मालूमात करवाई गई, तो पता चला कि इनके इस तरह के मामलात हैं मंशियात फ़रोशी के और इस तरह की चीज़ें हैं, और इनकी जो ख़वातीन के खिलाफ भी जो है वहाँ के मुताल्लिक़ा थाने में जो है मंशियात फ़रोशी के जो है मुकदमात दर्ज हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में गए और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के होकर रह गए। अच्छा, इन्होंने कहा कि मैं 4 दफ़ा रुकने कौमी असेंबली रहे, 4 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा रुकने कौमी असेंबली रहे, और बीए की जाली डिग्री पर जो है ये नाअहल भी हुए थे। अच्छा, अब इनका जो ये एक जो इन्होंने एक वीडियो बयान जो दिया और वीडियो बनाई, जब मैंने देखी या कोई भी देखेगा तो एकदम सख्ते में आएगा और फिर हम भी इस पे अफ़सोस का इज़हार करेंगे कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किस तरह का कानून है? लेकिन जब आप बाद में उसको बज़ाहिर गौर से वीडियो देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी कि अब इन्होंने कागज़ात नामज़दगी कहा, इन्होंने हमें मार दो और नून लीग को दे दो और उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और फिर उन्होंने एक लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, इलेक्शन तो बर्बाद हो गया, इलेक्शन बर्बाद हो गया। तो मतलब अगर अल्फ़ाज़ों को हम कड़ी से कड़ी जोड़ें, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अगर ये सिर्फ़ अपनी अहलिया या जो इनके साथ ज़्यादती हुई, जो बकौल इनके, सिर्फ़ उसका अगर ये बात करते ना, तो शायद, क्योंकि आम अवाम तो इस चीज़ का इन बातों में आ सकती है, लेकिन हम तो बाहिसियत सहाफ़ी तो तमाम चीज़ें देखते हैं ना। तो अब इनकी जो बात है उसका भांडा फोड़ा है एक रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज़ के अब्दुल्ला मोहम्मद। जब ये वीडियो चली तो इस वीडियो को देखने के बाद वो मुज़फ़्फ़रगढ़ के उस घर में गए जहाँ जमशेद दस्ती ने बताया ना कि जिस घर में इन पे तशद्दुद हुआ, ज़्यादती हुई, इनकी वाइफ़ को बरहना किया गया, बरहना करके उन पर तशद्दुद किया गया, उनको खींचा गया और जो भी खींचातानी होती है वो सब किया गया। तो अब मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक जो है जिस घर का इन्होंने ज़िक्र किया है वहाँ वो तो 8 से 9 माह से बंद है। उस घर में तो कोई मौजूद ही नहीं है। तो अब ये तो एक इसमें एक और चीज़ सामने आई है कि अगर जमशेद दस्ती साहब पहली बात तो जब मैंने वीडियो देखी थी, ये बात तो मेरे ज़हन में आई थी कि जमशेद दस्ती साहब को क्यों छोड़ के चले गए? अगर जो ले जाने वाले होंगे सीटीडी वाले या वीगो वाले, जो आपने कहा वीगो में आए थे, वीगो वाले किससे मंसूब है सबको पता है, आप किनका कहना चाह रहे हैं। तो अगर वो लोग आते तो आप तो शायद ये साढ़े 4 पौने 4 पे आप कह रहे हैं ना वीडियो में आपने टाइम बताया, तो आप वीडियो भी नहीं बनाते। और सब समझते हैं इस बात को कि आप इंतखाबी मुहिम को जो है सबूताज़ करना चाहते हैं और इस इलेक्शन को मुतनाज़ा करना चाहते हैं। और उन रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं डॉन के, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कागज़ात नामज़दगी भी जमा नहीं कराए। तो ये वीडियो उन्होंने किसी नामालूम मुकाम से जारी किया या किसी और घर से किया होगा, वल्लाह आलम। अगर तो ये सच है, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और खुद बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपने सही अपील की है जमशेद दस्ती साहब, और मैं तो अब चाहता हूँ कि इसकी जो है शफ़ाफ़ इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर ये सच कह रहे हैं, अगर इनकी बात में सदाकत है, तो इनका केस भी जो है इन कैमरा ट्रायल होना चाहिए, और अगर सीटीडी के लोग हैं, जो भी बकौल इनके
इन्होंने किसी ने ऐसी कार्रवाई की है तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के अमल की जो है किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। बहरहाल कुछ जो चीज़ें थी, कुछ बातें थी जमशेद दस्ती साहब के हवाले से, वो मैंने आप लोगों से शेयर की। दूसरी खबर इंतहाई अहम आज जो है कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में जो है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब जो है समाअत कर रहे थे, और जहां इमरान खान के वकील शुएब शाहीन मौजूद थे। शुएब शाहीन ने बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पे आज जो है समाअत थी, और लेकिन एकदम रुस्तम खालिद चीफ जस्टिस साहब ने उनको बुलाया और शुएब शाहीन साहब आए, उन्होंने बताया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है मौका नहीं दिया रहा। तो उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप थोड़ी देर बैठे, हम आपको बुलाते हैं। फिर दूसरे केसेस लगे, जैसे उनकी समाअत हो रही थी। जब वो समाअत हो रही थी और जज साहब ने कहा कि आप बैठें, तो वो उसके बाद बाहर चले गए शुएब शाहीन साहब, और बाहर जाकर उन्होंने मीडिया टॉक की। और जब वो मीडिया टॉक ही कर रहे, तो ज़ाहिर से उसका जब टाइम आया उनका, जब उनको बुलाया गया कि भाई अब जो है उनको पेश किया जाए शुएब शाहीन साहब को, और बताएं कि वो आके अपने जो शिकायत हमें बताएं। तो शुएब शाहीन साहब जब उनको बुलाया गया, उनको पुकारा गया, तो वो बाहर मौजूद नहीं थे। लोगों को बताया कि आप जाएं और उनको जो है अंदर लेकर आएँ। तो बाहर जब गए, लोगों ने बताया कि वो मीडिया टॉक कर रहे थे और मीडिया टॉक करके जो है वो चले गए। तो अब लगता यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुद ही इमरान खान साहब को सीरियस नहीं ले रहे, बल्कि इमरान खान साहब के जो अभी जो चेयरमैन बने ना पीटीआई के, बैरिस्टर गौर, उन्होंने खुद अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है, और उन्होंने बताया कि हमसे कई गलतियाँ हुई हैं। क्योंकि इमरान खान के जो कागज़ात नामज़दगी जमा कराएँ NA 122 से, वहाँ के प्रपोज़ल और जो सेकेंडर हैं, उनके जो उन्होंने सेकंड रखे हैं, वो 122 के जो हल्के के जो है वोटर्स हैं। तो सबसे बड़ी नाअहली ये आ गई सामने। तो इस तरह बहुत सारी गलतियाँ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की हैं। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 2380 उम्मीदवारों ने कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के 800 नशिस्तों के लिए। तो उसमें से तकरीबन 380 लोगों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं। तो वो जो 380 लोगों के कागज़ात नामज़दगी जो मुस्तरद हुए, अगर आप उसका रेशो निकाल लें, अगर आप उसकी परसेंटेज देख लें, परसेंटेज आपके सामने कि कितना परसेंट 380 बनता है 2380 लोगों में से। तो बाकी लोगों के तो मुस्तरद नहीं हुए। अब मुस्तरद हुए उन लोगों के जो इश्तिहारी हैं, जो किसी केसेस में मुलविस हैं, उन लोगों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं। इसके अलावा तो एक और जो सख्त फैसला है ATC अदालत से, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, जिसमें जो है 51 मुल्ज़िमान की जो है जायदाद ज़ब्त करने का जो है हुक्म दिया है। और ये केस गुजरावाला कैंट स्टेशन में जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ का केस है ना। इस जो 51 मुल्ज़िमान हैं जिनकी जायदाद ज़ब्त करने का है, जिसमें मुराद सईद, हमाद अज़हर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और सरताज गुल व दीगर शामिल हैं। इन तमाम लोगों को जो है इश्तिहारी करार देकर इनके घरों के बाहर और मेन चौक्स पे जो है इश्तिहारात जो है अब आवेदन कर दिए गए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था, जो इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं जिनके NIC ब्लॉक्स हैं और जो मुल्ज़िमान हैं, तो उनके कागज़ात नामज़दगी तो मुस्तरद होंगे। अब अगर आपके जो उम्मीदवार हैं, अगर उन्होंने कागज़ात नामज़दगी में अगर कुछ जो जमा कराई हैं, अगर उसमें आपके कुछ भंड हैं और आपकी गलतियाँ हैं, तो वो तो आपके पास सीधा प्लेटफ़ॉर्म है, आप उसको आपको बहुत शौक है ना सोशल मीडिया पे आने का, तो आपके जो पेपर्स हैं जिसमें जो ऑब्जेक्शन किया गया रिटर्निंग अफ़सर ने, तो आप उसको पब्लिक करें। आप उसको सोशल मीडिया पे दिखाएँ कि भाई ये गलती थी, मैं सही था और ये इन्होंने मुझ पे एतराज़ किया है। जैसे शेख रशीद साहब को देख लें, उन्होंने आज कसम खाई कि भाई मैं जो 6000 का मुझे डिफ़ॉल्टर किया है और मैं कभी मरी के होटलों में गया ही नहीं। मैंने खाने काबा पे पाकिस्तान के 6 लोगों में, मैं उन 6 लोगों में हूँ जिसने जो है खाने काबा की छत पे नमाज़ पढ़ी है। मैं उसकी कसम खा के बोलता हूँ कि मैं कभी मरी के होटल नहीं गया, और मुझ पे इन्होंने जो है मरी के होटल्स में जो है बिल ना देने का जो मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, और फला-फला बहुत सारी बातें शेख रशीद साहब की। लेकिन शेख रशीद साहब सच तो बताओ कि आप पे जो है क्या? आप पे टैक्स ना भरने का आप पे ऑब्जेक्शन है। बस सोशल मीडिया पे आप चला दो और लोग जो इसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब उस पे ट्रेंड बना दिया कि शेख रशीद साहब ने जो है मरी के होटल में 6000 का बिल नहीं दिया, तो शेख रशीद साहब को जो है इसलिए उनके कागज़ नामज़दगी मुस्तरद कर दिया। अक्ल के अंधे पाकिस्तान की हमारी अवाम जो सीधे-साधे मासूम लोग हैं, बिना सोचे-समझे जो है वो वीडियोज़ को शेयर और वायरल करना शुरू करते हैं। लो बहुत जगहों पे डिस्कस भी किया जाता है। तो शेख रशीद साहब सच बताएँ कि आपको 6000 7000 बिल देने पे आपको जो नायल नहीं किया, आप टैक्स फाइलर हैं, आपकी कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको जो है आपके कागज़ नामज़दगी जो है मुस्तरद किए हैं। बहरहाल अब आप जा रहे हैं, हाई कोर्ट जाएँगे, ट्रिब्यूनल में जाएँगे, हाई कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, तो वहाँ सारी चीज़ें जो है अब क्लियर हो जाएँगी। तो बहरहाल अब यही था जमशेद दस्ती के हवाले से। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनके खिलाफ जो है अब मामलात अब आउट हो गए हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे करेंगे, और जमशेद दस्ती उसी की एक कड़ी हैं। ये सब अब खुल के सामने आ रहा है। बहरहाल अब तक की इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन तो अपने वक्त 8 फरवरी 2024 पे ही होंगे। चाहे कोई कितनी भी साजिश कर ले, कहीं से कुछ भी कर ले, लेकिन इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। ये थी आज की इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नई तरीके का फिर हाजिर हूँ। तब तक याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।